अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का लेक्चर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा। हम लोगों ने इससे पहले जो वर्ड प्रोसेसिंग के टूल्स पढ़े थे सारे वो डिस्कस कर चुके हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है ये खास करके जितना भी अकाउंट्स का काम है, कैलकुलेशंस का काम है, जहाँ पे हमें नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है, हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इटसेल्फ ये भी क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि फिर से वही बात कि हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप्स पढ़ी हैं। तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक तरह का, यानी कि जितने भी स्प्रेडशीट के प्रोग्राम्स होंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आप उनको इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर आपका कोई भी काम है जैसे कि दीज आर एसेंशियल फॉर द बजटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स, इस तरह की चीज़ों में हम खास करके स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में फॉल करता है। इसके बारे में एमसीक्यू भी बना सकता है कि ये 4 दिए में या 3 दिए में, कोई एक रेलेवेंट देकर वो पूछ सकता है कि जी बताएं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या नहीं। इसका मतलब है कि इसको इस तरह से एमसीक्यू में आप लाजमी तौर पर कवर करें। उसके बाद स्प्रेडशीट के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो खास करके डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए या एनालिसिस के लिए। बेटर एनालिसिस रिपोर्ट्स तभी जनरेट होती हैं जब डाटा अच्छे तरीके से पहले से ऑर्गेनाइज्ड होगा। डाटा अगर ठीक से सीक्वेंस में पड़ा हुआ है ना, अगर डाटा आपका अरेंज्ड है, अगर डाटा हमारा सॉर्टेड है, तो इन सारी सिचुएशंस में डाटा से कोई भी एनालिसिस करना, तज्जिया करना वो हमारे लिए आसान है। कोई रिजल्ट ड्राइव करना वो हमारे लिए आसान होता है जब डाटा हमारा टेबुलर फॉर्म यानी कि टेबल की फॉर्म में पड़ा हो। और आपका सारा जितना भी डाटा यहाँ पर स्टोर्ड है डेफिनेटली वो टेबल की फॉर्म में स्टोर्ड है। क्यों? क्योंकि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज ही क्या करते हैं, ग्रिड एंड सेल्स। हमारे पास क्या होते हैं, इस तरीके से कॉलम्स, ठीक है, और उन कॉलम्स के साथ इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट राइट रोज होती हैं। तो इन जो सेल्स मुझे मिल रहे हैं, ये बेसिकली जो बॉक्सेस मिल रहे हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो इन सेल्स की अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेल्स के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है, यानी कि इनके अंदर ही हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेल के अंदर या गूगल शीट्स के अंदर, एप्पल नंबर्स के अंदर या लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसमें खैर इसमें कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, MS एक्सेल, और ये पेड वर्जन है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये ओपन सोर्स नहीं है, प्रॉपरली इसकी जो है वो लाइसेंसिंग चाहिए होती है। गूगल शीट्स जो हम लोगों को गूगल की तरफ से मिलते हैं, और ये भी पेड प्रोग्राम्स हैं। अगर हम लोगों को कोई भी प्लान लेना होगा तो पेड ट्रायल वर्जन के तौर पे आपको कुछ फ्री मिलेगा, अदरवाइज आपको प्रॉपरली ये सारा काम करना पड़ेगा। हाँ, इनमें डिफरेंस जो है हम लोगों ने वो अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि ये तो प्रॉपरली अगर आप इसकी प्रोडक्ट बाय कर लेते हो, उसका लाइसेंस बाय करते हो, तो इसकी ऑनर आप हो, आप अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर उसको प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन गूगल शीट्स होते हैं ना, ये खास करके हमने वहां पे इस्तेमाल करना होता है जहां पे हमारा वर्क इन्वायरमेंट होता है, यानी कि जहां पे अगर 3 4 5 बंदे एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, लेकिन उनके ऑफिस अलग अलग है, अलग अलग फ्लोर पे बैठे हुए हैं, उन सब ने कलेक्टिवली वर्क प्रोवाइड करना है। तो वो क्या करते हैं, खास करके कलेक्टिव रिपोर्ट्स देने के लिए वो गूगल शीट्स को फिर इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि सारे अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक जगह पर अपने टास्क को, अपने सारे काम को, अपनी रिपोर्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक जगह पर इकट्ठा यानी कि सेंट्रलाइज्ड कर सकते हैं। तब वो गूगल शीट्स यूज करते हैं, और ये भी एक पेड प्रोग्राम है, ठीक है जी। एप्पल नंबर खास करके वो आपकी जितनी भी एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जितनी भी आपके iOS हैं, इनके मोबाइल अगर डिवाइसेस की बात करें, या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें खास करके एप्पल नंबर लोग इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस जो है वो एक अल्टरनेटिव है, फिर वही बात खास करके इस MS एक्सेल का, और लोग वहां पे लिब्रे ऑफिस को इसलिए ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक फ्री प्रोग्राम है, यानी कि ओपन सोर्स, आप इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। इसके लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग, और यहाँ हमें कोई इसके लिए लाइसेंस बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई प्रोडक्ट की हमें नहीं चाहिए होती है। तो खास करके याद रखिएगा, हमें एक्चुअली इसके बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज एक्चुअली यहाँ पर है सारा। तो याद रखिएगा, दीज आर एसेंशियल फॉर बजटिंग, बजट मेकिंग करने के लिए, अकाउंट्स का काम करने के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के काम के करने के लिए, या बैंकिंग सेक्टर में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लोग अपनी शॉप्स के ऊपर, लोगों ने डिफरेंट जो है वो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, या जो है वो लार्जर इंटरप्राइजेस हैं, बिगर इंटरप्राइजेस हैं, वहां पे लोग क्या करते हैं, खास करके अकाउंट्स के काम को करने के लिए आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर होता क्या, देखें, इसमें हम लोग जब कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ABCD इस तरीके से इसको लेबल किया जाता है, ठीक है। और रोज के लिए, रो की नंबरिंग के लिए हम लोग 1 2 3 4 यूज करते हैं। ये तो तकरीबन 65,000 तक इसकी कैलकुलेशन चली जाती है, और ये भी तकरीबन 100 में 256 एंड समथिंग, इस तरीके से ये लेटर जो है आपके चलते रहते हैं। जैसे कि ABCD के बाद जब Z आ जाएगा, तो सर Z के बाद फिर क्या होगा, फिर AB, AC या AA, फिर AC, इस तरीके से वो क्या करता रहेगा, वो कंटिन्यूली वो इसको चलता रहेगा। और हमारे पास रीजनेबल जो है तादाद के अंदर सेल्स होते हैं,
और उन सेल्स के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। इवन हाँ, इसके अंदर सिर्फ आप ये नहीं कि आपने नंबर्स ही लिखने, आप इसके अंदर अल्फाबेटिकल डाटा लिख सकते हो, और अल्फाबेटिकल डाटा लिखने के बाद आप उसकी कलरिंग करना चाहते हो, फॉन्ट साइज तब्दील करना चाहते हो, बोल्ड करना है, टैलिक करना है, फॉन्ट फेस से, यानी कि आपने उसको फ्रंट साइड से अगर आपने उसका कलर चेंज करना है, या बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट अगर आपने तब्दील करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर हम अलग से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने अगर कोई चीज चार्ट इंसर्ट करना है, कोई ग्राफ इंसर्ट करना है, या इवन लेट्स सपोज मेरे पास कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं और उन वैल्यूज का मैंने ग्राफ बनाना है, उसमें मैं एक चीज को एक्स एक्सिस डिक्लेयर कर देता हूं और एक डाटा को मैं वाई एक्सिस डिक्लेयर कर देता हूं, या मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स पड़े हैं, उनमें से कुछ को मैंने एक्स का नाम दे दिया, कुछ को वाई का नाम दे दिया, तो आपको पता है कि वो प्रॉपर्ली ग्राफ बना देगा। वो ग्राफ एक खास वेव, एक खास स्लोप जो है वो शो करता हुआ आपको प्रॉपर्ली दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने चार्ट्स जो है वो इसके ऊपर बना सकते हैं, प्रॉपर्ली ग्राफ डिजाइन किए जा सकते हैं, और उसी के लिए स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स में खास करके लोग क्या करते हैं, इसीलिए एक्सेल को यूज करते हैं। तो ये खास पर्पज के लिए, इन स्पेशल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसके लिए रीजनेबल डिटेल्स बस यही है। हाँ, इसमें ये है कि हमारे पास इसमें एक स्पेशली फॉर्मूला बार होता है, जिसके अंदर हम फॉर्मूला लिखकर अपने नंबर ऑफ सेल्स के अंदर पड़े हुए डाटा को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। हम लोगों के पास बिल्ट इन फंक्शंस पड़े होते हैं, हम उन बिल्ट इन फंक्शंस को, जैसे कि मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज पड़ी है, उनमें से मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए मेरे पास मैक्सिमम का बिल्ट इन फंक्शन एक्सेल की तरफ से बना बनाया फंक्शन है, मुझे वो यूज करना आ जाएगा, यानी कि मैं वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अलावा फिर मुझे सिर्फ उसकी रेंज देनी आनी चाहिए कि इतनी नंबर ऑफ रेंजेस के लिए जो है मैक्सिमम का फंक्शन चला दो, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, या एवरेज कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के बने बनाए बिल्ट इन फंक्शंस एक्सेल या जितने भी आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इनके पास पहले से मौजूद होते हैं, और हम उन तमाम बिल्ट इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कितनी तरह के हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है वो डिस्कस किया, या उसका बेसिक जो इंटरफेस है या उसके अंदर वर्किंग किस तरह से होती है वो चीजें डिस्कस की। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपकी बुक के कंटेंट के अकॉर्डिंगली बस इतना ही था। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।